स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12 का जो चैप्टर है प्रश्नावली कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 3 की चर्चा आज हम करेंगे। मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बच्चों आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह। तो सबसे पहले आज मैट्रिक्स की परिभाषा की चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स कहते किसे हैं बच्चों? में मैट्रिक्स की परिभाषा लिख रहा हूं। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह ध्यान से देखें, किसी संख्या या फलन को पंक्ति एवं स्तंभ की आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। किसी संख्या या फलन को पंक्ति एवं स्तंभ की किसी संख्या या फलन को पंक्ति एवं स्तंभ की आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहा जाता है। बच्चों ये तो हो गई आव्यूह की डेफिनेशन। अब बात करते हैं आव्यूह की कोटि या आव्यूह का क्रम बोल सकते हो बच्चों आप इसे। आव्यूह का क्रम कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन? आव्यूह का जो क्रम होता है, मान लो बच्चों आपके पास में एक आव्यूह है ए। आव्यूह ए मान लो आपके पास में बच्चों 2 3 1 2 एक आव्यूह है 2 3 1 3। ये दिए गए इसमें अवयव जो है 2 3 1 2। बच्चों ये A11 जो बना है यहाँ पर वो 2 बना है। A12 जो बना है यहाँ पर 3 बना है। A21 जो बना है आपके पास में 1 बना है। A22 बना जो 2 बना आपके पास में। A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का प्रथम अवयव है। बच्चों ध्यान से देखो, A11 जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का प्रथम अवयव है, और A12 जो है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का प्रथम अवयव है। और A21 जो है पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव है। A22 जो है द्वितीय स्तंभ और द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अवयव है। बच्चों ये ध्यान रखना। और यहाँ पर आव्यूह का जो क्रम है बच्चों, यहाँ पर अपन m लिखेंगे बच्चों पंक्ति, और n जो है यहाँ पर स्तंभ। वर्ग जो है आपके पास में पंक्ति कितनी है इस आव्यूह में? बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पंक्ति जो है वो 2 है, 2 पंक्ति है इस आव्यूह में और 2 ही स्तंभ है। तो इस आव्यूह का जो क्रम बनेगा बच्चों am गुणा n जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 2 3 1 2 2 गुणा 2। इस आव्यूह का जो क्रम बना ना वो बना 2 गुणा 2, मतलब कि इस आव्यूह में 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। ये आव्यूह की कोटि कहलाती है। आव्यूह की कोटि बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। आव्यूह की डेफिनेशन आपको बताई गई है। आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है? किसी संख्या या फलन को पंक्ति एवं स्तंभ की आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहा जाता है। बाद में अपन द्वितीय परिभाषा जो देखी थी अपने आव्यूह की कोटि आव्यूह का क्रम होती है कि आव्यूह किस क्रम का है। अपन एक आव्यूह लिया A=2, जिसके अवयव जो है A11 जो है 2 है, A12 3 है, A21 1 है, A22 2 है। यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है, अपन इस आव्यूह का क्रम डिटरमाइन किया है। तो अपन ने इस आव्यूह का जो क्रम निकाला बच्चों वो निकाला 2 गुणा 2। यहाँ पर m पंक्ति है, m पंक्ति आप चाहो तो लिख सकते हो, और n बच्चों स्तंभ है। एक दूसरा आव्यूह लेते हैं 1 2 3 1 2 3। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस आव्यूह में पंक्ति कितनी है बच्चों? इस आव्यूह में आप निश्चित रूप से बोलोगे कि सर इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो m आपके पास में 2 हो गई, 2 पंक्तियां हो गई ना, पहली पंक्ति और द्वितीय पंक्ति। और n स्तंभ कितने हैं बच्चों आपके पास में? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ।
तो निश्चित रूप से 3 स्तंभ हो गए। तो इस आव्यूह का क्रम जो बना आपके पास में 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ये इस आव्यूह का क्रम ध्यान से देख लो। मैट्रिक्स बहुत ही आसान प्रश्नावली है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बात करते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक सा नॉलेज था मैट्रिक्स के बारे में। अब बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की क्षमता, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स समान कब होंगे? दो मैट्रिक्स समान कहलाएंगे, दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह समान होंगे यदि A इक्वल्स टू AIJ और B इक्वल्स टू BIJ। अगर दोनों की कोटि समान है तो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर किसी आव्यूह की कोटि समान है तो वो आव्यूह समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? ओके, ये ध्यान रखना, ये चीज और ध्यान रखना, ये भी नोट कर लो। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, दो मैट्रिक्स समान होंगे, A इक्वल्स टू AIJ, A की कोटि B की कोटि के बराबर है। तो आप देख सकते हो A की कोटि मतलब क्रम, A का क्रम इक्वल्स टू B का क्रम, B की कोटि। अगला जो अपना टॉपिक है उसकी अगर अपन बात करें, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के क्या क्या प्रकार होंगे। पहला जो प्रकार है बहुत ही आसान है, पहला आ सकता है आपके पास में पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है बच्चों? पंक्ति आव्यूह किसी आव्यूह को, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। एक पंक्ति का जो मैट्रिक्स बनता है उसको पंक्ति आव्यूह बोला जाता है। जैसे 1 2 3, यहाँ पर है आपके पास में 1, तो ये सबके सब पंक्ति आव्यूह है, ये सबके सब पंक्ति आव्यूह होंगे। दूसरा जो आपके पास में है स्तंभ आव्यूह, एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। जैसे 2 3 4 ये स्तंभ आव्यूह है, 3 5 ये भी स्तंभ आव्यूह है, A B C ये भी स्तंभ आव्यूह है, A B C D ये भी स्तंभ आव्यूह है। ठीक है बच्चों, अगला जो अपना मैट्रिक्स है वो है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? यदि किसी आव्यूह के शून्य आव्यूह, यदि किसी आव्यूह के समस्त अवयव शून्य है, यदि किसी आव्यूह के समस्त अवयव शून्य है तो वह शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो उसे शून्य आव्यूह कहेंगे, तो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ कहलाता है, तो ये सीधा सीधा हो गया बच्चों। A इक्वल्स टू आपके पास में लिखोगे AIJ इक्वल्स टू 0, मतलब समस्त अवयव 0। तो आपके पास में आव्यूह 0 0 0, तो ये शून्य आव्यूह के एग्जाम्पल है। ये आव्यूह, इसका क्रम 2 गुणा 3 है, इसका क्रम 2 गुणा 2 है ना बच्चों। यहाँ पर जो पंक्ति बन रही है m का जो मान है यहाँ पर 2 पंक्ति है, और स्तंभ जो है बच्चों यहाँ पर इसके 3 है। तो इसका क्रम 2 गुणा 3 बना, इसका क्रम 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, तो 2 गुणा 2 बन गया। ये शून्य आव्यूह हुआ। शून्य आव्यूह जो है बच्चों अपने पास में वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यदि किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 1 2 3 1 4 3
5 4 3। बच्चों ध्यान दो, इसका क्रम जो है बच्चों 3 गुणा 3, 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ है, तो निश्चित रूप से वर्ग आव्यूह बना, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। और दूसरा है ए बी सी डी, तो ये भी इसका क्रम 2 गुणा 2 है, तो यहाँ पर भी इसके 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, तो निश्चित रूप से वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दे दो। तो वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में जो अपन आप लिख सकते हो है m इक्वल्स टू n, पंक्ति भी समान है, m का मान n के मान के समान आएगा, तो वो वर्ग आव्यूह में होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। आज अपनी 3rd क्लास है, डेमो क्लास है, तो ध्यान से देखिए, आगे बहुत ही रोचक होने वाला है। आगे देखो, विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। यदि किसी आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर, यदि किसी आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर समस्त अवयव शून्य है, यदि किसी आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर समस्त अवयव शून्य है, तो निश्चित रूप से वह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो बच्चों यदि किसी आव्यूह के विकर्ण के अवयवों को छोड़कर समस्त अवयव अगर शून्य है, तो वो विकर्ण आव्यूह आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव 0 नहीं है, बाकी अवयव 0 है, विकर्ण आव्यूह। इसके अलावा आप लिख सकते हो 4 0 0 4, तो मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, तो ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। बच्चों विकर्ण आव्यूह में ये आवश्यक नहीं है कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान ही हो, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 3, तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। इसके अलावा आप 1 0 0 2 ये भी लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव 0 नहीं होने चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं, तो वो विकर्ण आव्यूह होगा। उसके बाद में जो अपना आव्यूह बनता है वो बनता है स्केलर आव्यूह, अदिश आव्यूह। जो आव्यूह है अपना अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की जो डेफिनेशन होगी वो होगी, यदि मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, तो वह अदिश आव्यूह कहलाएगा। यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, तो वह अदिश आव्यूह कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स, और अगला जो इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्रम जो बच्चों 3 गुणा 3, मतलब क्रम 3/3 का ये आव्यूह दिया आपको, अदिश आव्यूह है। अगर आपको एग्जांपल भी पूछ सकता है परीक्षा में कि अदिश आव्यूह का निम्न में से अदिश आव्यूह का एग्जांपल बताइए, या अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। अगला जो है अपने पास में इकाई आव्यूह। यदि मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है, इकाई है, तो वह आव्यूह जो होगा वो इकाई आव्यूह होगा। 1 0 0 1 इकाई आव्यूह हो गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका क्रम 2/2 का है, ये 3/3 का है। ठीक है बच्चों, ये क्रम ध्यान रखना, कोटि जरूर ध्यान रखें बच्चों। यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो 0 0 1 1 0 इसको इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। गलत है बच्चों, ये इकाई मैट्रिक्स नहीं है। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए। यहाँ पर मुख्य विकर्ण के जो अवयव बन रहे हैं वो 0 बन रहे हैं।
बच्चे इसको भी इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं कि सर सभी अवयव के अवयव में अगर सभी का मान 1 1 है तो वो इकाई मैट्रिक्स होगा। नहीं, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, वो इकाई मैट्रिक्स में आएगा। ओके, ध्यान रखिए इसका, ये एक विशेष कंडीशन है। टिप्पणी लिख सकते हो आप चाहिए। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होगा? त्रिभुजाकार अवयव 1 2 3 1 0 2 4 0 0 1। यदि किसी अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव अगर 0 है, यदि किसी अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे अगर समस्त अवयव 0 है तो वह अवयव त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये त्रिभुजाकार अवयव है। ठीक है बच्चों, आगे जो है अपना अगला जो मैट्रिक्स के संबंधित जो दिया गया अपने पास में, मैट्रिक्स अवयव का सारणिक रूप, अवयव का सारणिक रूप। मान लो आपके पास में एक अवयव है A=, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पता चल रहा ना बच्चों इसका क्रम क्या होगा? 3 गुना 3, 3/3, 3/3 का एक अवयव है। अगर इस अवयव को सारणी के रूप में प्रदर्शित करना तो सारणी जो प्रश्नावली आएगी अपनी चौथी प्रश्नावली आएगी, सारणी का चिन्ह ये होता है। तो आपके पास में एक अवयव है, इसको सारणी के रूप में लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इस अवयव को, अवयव A को सारणी के रूप में आपने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों इसको डेटे बोल सकते हो आप, डेटे बोलते हैं इसको। इस अवयव का सारणिक रूप है। और ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए मैट्रिक्स के बारे में जो जितनी भी बेसिक चर्चा अपन ने करी है आप उनको एक बार देखेंगे। कल अपन शुरू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्रश्नावली के उनकी चर्चा करेंगे। जो भी आपके साथ में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कक्षा 12 से संबंधित, उनको एक बार अपने साथ में बता दो चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी जो क्लासें अभी मैथ की जारी है, अब आने वाले टाइम में थोड़े दिनों बाद में 2-5 दिन में मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें भी निरंतर जारी रहेगी। ठीक बच्चों, धन्यवाद।